सभी किसान मजदूर भाई एंड भाई राम राम। एक तो सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है फिर से, आज 29 तारीख हो गई है और जिन भाइयों की कपास की फसल में अभी भी जल भरा हुआ है, जल भराव के कारण नुकसान हो गया, तो बीमा करा ले 3 दिन ही बच गए भाई, 29, 30 और 31। कल शनिवार इतवार हो जाएगा, फिर दिक्कतें आऊँगी। CSC सेंटर पे जाकर ना बीमे कटे, बीमे जरूर कटवा लो। उसके बाद के बात का ध्यान रखना बीमा कटने के बाद, क्योंकि बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो नुकसान की तिथि आज भी 21 लिखने लग रहे हैं। वह अगर आज भी नुकसान की तिथि किसी भाई ने भी 21 लिख दी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा भाई। तो मैं अपने जो जिन भैया का बीमा हो गया है और जब इन भैया ने किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो इस फॉर्म में थोड़ा जूम करके दिखा दे एक बार। दिखा दिया। तो भाई सारा खेल है इस फार्म का जो आपने देखा इस फोटो के माध्यम से। स्थानीय आपदाओं में जो फसल नुकसान हो जाए है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो आवेदन प्रारूप 1 आप लोगों ने जमा कराना होगा 72 घंटे भीतर। सबसे जरूरी बात के इसमें कॉलम नंबर 12 पर, क्रम संख्या 12 पर नुकसान की तिथि नहीं दिखाने की जरूरत कौन, इसमें नुकसान की तिथि इसमें क्या करना है। अगर बरसात हुई है आज अगले 3 दिन के भीतर फार्म जमा कराना है, और नुकसान हुआ है बारिश होगी 1 महीने 2 महीने 3 महीने या 1 हफ्ते बाद, जिस दिन भी लगा आपने बारिश होगी, और बारिश से करीब 7-8 mm, मतलब करीबन मान कर चला चुकर पहले अपने बूढ़े नहीं कह दिया थे सामने बुआरे की बूंद हो रही, मतलब फसल की बिजाई कर सका। हालांकि किस तरह का नुकसान हो रहा है, अपने बुआरे की बूंद हो रही है, लेकिन उसमें भी ध्यान में रखना है क्योंकि मीटर लगे हुए हैं। तो जैसे ही गाँव में बरसात होती है तो उसी तारीख को इसमें ऐड करना, मतलब बारिश होगी 1 मई को तो नुकसान की तिथि होगी 1 मई, और फसल नुकसान बारे में सूचना देने की तिथि या 1 मई के 72 घंटे भीतर होनी चाहिए। 2 मई हो सके, 3 मई हो सके, 4 मई हो सके, उसके बाद ये फार्म जमा करा कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जिस दिन आपकी फसल में नुकसान हुआ, जिस दिन आपका गांव में शहर में जहाँ भी आप रह रहे हो और वहाँ राम बरसे है, बरसात हुआ है, वो फार्म जब सबमिट कराना है जब आप उसके 72 घंटे के भीतर फॉर्म में सबमिट करा सको। तो इसमें एप्लीकेशन ID नंबर सबसे पहले बैंक से मिलेगी, आपने लेकर रख लियो। बैंक 15 दिन तक कदे भी देश के कुछ एक जगह तो दे दिया है। कल हम ध्यान खुद थे, वहाँ पर एप्लीकेशन ID मिल चुका था, कई जगह नहीं मिला अभी तक, लेकिन इस फार्म ने एप्लीकेशन ID के बगैर भी जमा करा सका बा। तो इसमें जो भी जिला है, हिसार है, जींद है, कैथल है, जो भी इसमें जिला लिखा जाएगा, फिर बीमित किसान का नाम, उसके पिता का, किसान का स्थायी पता, किसान का फसल गाँव, या कुछ एक उन भैया खातर सोचने की बात है जिनकी दूसरे गाँव में खेत मोल ले रखे हैं या दूसरे गाँव की ज़मीन ने ठीक कर बोए हैं, तो वो हर किसान फसल गाँव दूसरा लिख लेंगे। फर्द में होगा जो तहसील ब्लॉक फसल का नाम, यहाँ पर कपास हो जाएगा, रकबा हेक्टेयर, कितने किले हैं, 1 हेक्टेयर में 2.5 किले हुए हैं, तो इसकी मतलब किसी के लागे 3 किले तो 1.4 हेक्टेयर हो सके, सीधे 3 किले भी लिख के, 3.5 किले भी लिख के हो, 3.5 किले हेक्टेयर में लिखने आओ तो सीधे भी लिख के। फिर ये किला नंबर है भाई, फिर तो जरूरी बात से आजकल क्यों रहा है, फोन में ऐप दे रहा क्यों ना गए, वो फोटो खींचेंगे तो वह ऐप आ जाएगी। इसमें किला नंबर में क्या लिखना आपने, जो सा किला नंबर में आपका सबसे ज़्यादा पानी है तो सबसे पहले उसी खेत का फोटो खिंचवाओ आप, क्योंकि वह सर्वे वाली टीम आओगी फार्म भरने के बाद, और जब वह किले नंबर देखेगी तो उसमें सबसे पहले इन्हीं बातों का ध्यान में रखना। सबसे पहले लिख लो उस किला का नंबर जो सबसे, उसके बाद उसका कोई दिक्कत को घूम फिर के जड़े भी चक्कर लगाने पड़े, कदम नु मान जाओ लो वाला खेत ने पहले कर लिया ना, जिस खेत में आपको सबसे ज़्यादा नुकसान है। और फिर इसमें भाई इसका ये फिर यह सबसे ज़रूरी बात आई, फसल बुआई की तिथि या 15 मई थी जो भी बो रखी है आपने वो देश को हो। फिर आगे इसमें बैंक शाखा का नाम, जिस तरह बैंक का आपने KCC कार्ड बनवाया है, या आपका CSC सेंटर में तो किस बैंक में आपने पासबुक दी थी, वो SBI हो सके, PNB हो सके, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक हो सके। फिर 17 नंबर में फिर जरूरी बात आ गई भाई, अगर आप लोग कोर्ट के चक्राते बचना चाहो तो उसमें क्या है, इसमें 17 नंबर में लिख रखा है सेविंग बैंक अकाउंट नंबर और किसान क्रेडिट कार्ड नंबर। अगर KCC कार्ड पर आपने लोन करवा रखा था और उस पर अगर आपने KCC कार्ड के माध्यम से ये लोन करवा रखा था और उसका प्रीमियम उसे मत कटा है, जितने भी KCC कार्ड मत कटा है तो KCC कार्ड भरना है। अगर सेविंग भर दिया
तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। फिर जिला स्तरीय निगरानी समिति में बात जाओगी, वो भी कंप्लेंट लिख लोगे जब। तो इसकी बजाय शुरू में जिस अकाउंट से हमारे पैसे कटे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से कटे तो किसान क्रेडिट कार्ड, और सेविंग अकाउंट से कटे तो सेविंग कार्ड, फिर आधार नंबर आ जाएगा भाई। यारा आपके साइन होंगे, मोबाइल नंबर होंगे, और इसने आप कृषि अधिकारियों के पास जमा कराओगे। ये फॉर्म मिलेगा किते, यो CSC सेंटर पर मिल जाएगा और कृषि अधिकारियों के पास भी मिल जाएगा, वो जाओगे वो दे देंगे। तो एक तो इन बातों का सारा का ध्यान रखना। फिर क्या होगा भाई, 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर अंदर जब वह सर्वे वाली टीम आओगी आपका फसल नुकसान का जायजा लेने खातिर, तो वह यह फार्म लेकर आओगी साथ में, प्रारूप 3। यो फार्म आपने कुछ नहीं लेकर ना, वह टीम लेकर आओगी इस फार्म में। तो और इसमें क्या ध्यान में रखना आपने, सबसे जरूरी बात है फसल नुकसान आड़ है उसकी लिखना पड़ेगा आपका पहले। यार साइन आपके होने हैं, जब तक आपके साइन नहीं होगे फार्म मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने देखना आपकी फसल में 100% नुकसान है तो आड़ा 100% लिखा हुआ मिलना चाहिए, क्योंकि 1% भी नुकसान कम लिख लिया, जड़ा आपने 21,576 रुपये प्रति एकड़ मिलने, थोड़े 10 से 15 रुपये 1% के कम हो जाएंगे। 5% कम हो गए तो 1000 रुपये कम हो गए करीब करीब। तो बड़ा ध्यान रखना। और मौके पे आड़ा कृषि अधिकारी के भी साइन होंगे, और जो बीमा कंपनियों के द्वारा जो भी एजेंट भेजा जाएगा, जो कर्मचारी भेजा जाएगा, उसके भी साइन होंगे। तो इस फार्म में ये ध्यान रखना आपने। कई बार कई गांवों से क्या हुआ है, ज़्यादा फार्म चले जाओ, मतलब 2 से 4 से 5 से संख्या में रैंडमली सर्वे हुआ है, तो गांव ने एक का रखना उसको, उसमें 10 किसाना का सर्वे हुआ है, तो उन 10 किसाना की 95% अगर नुकसान लिखा जा रहा है तो पूरा गाँव को 95% के हिसाब से नुकसान की भरपाई देनी आओगी। अगर आपने यो फार्म सही भर लिया और आपकी फसल में नुकसान प्रारूप 1 तो भाई परमात्मा भी आपका क्लेम नहीं रोक सकता, देना पड़ेगा बीमा कंपनियां ने। यो रखियो ध्यान भाई, यो क्रम संख्या इसमें 18 कॉलम भरने आएंगे। पिछली बार 17 थी। कंपनी ऐसी हरकत करे है जैसे किसानों को पैसे ना देने आए, क्योंकि 40,000 करोड़ रुपये 5 साल में कंपनी ने कमा लिए, और कपास का प्रीमियम जो कट रहा है वो 5% कटने लग रहा है। कारण भाई ना तो हमारी सरकार, ना किसान का विपक्ष, और ना ही कोई किसान नेता, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा को हमने बड़ा आग्रह कराया जी, छोटे किसाना का तो कम से कम 5%, कई जगह 2% करा दो। जो बीमा आज 1798 रुपया में कटना रहा है, 700 रुपया में कटना था। अगर हमारे किसान नेता सच में किसान नेता होते, वो प्रवक्ता बड़े पढ़े लिखे, योगेंद्र यादव बहुत एजुकेटेड है, संयुक्त किसान मोर्चा में उससे पढ़े लिखे आदमी कोई भी कौन, जो यह बात हम बताने लाग रहे। हाँ भारत गणी जाना हो, सारी पढ़ रहे हैं, सारी बातें जाना है, लेकिन भाई 2024 की राजनीति खातर, मतलब सत्ता में कौन आऊगा, किसको गिरावांगे, उस खातर लड़ाई चल रही है। किसान को जागरूक कोई भी नहीं करना चाह रहा। खाद पर काला बाजारी तो लेकर आज धान की फसल चल भराव से बाहर हो रही है। धान के किसानों की बड़ी पीड़ा है। धान के किसान, और ध्यान से सुनियो भाई, अगर धान के किसान बीमा करा रहे हो, इस फार्म में लेकर जाओगे, कोई फायदा कौन है मेरे भाई। या तो इसमें ओलावृष्टि वाला टिक मार्क कर दियो भाई, ओलावृष्टि हुई थी हमारे तो गाँव में, जब जाकर तो कि मैं बेसिक मिल नहीं, जल भराव का कुछ भी नहीं मिला। लिख रखी इसमें क्लियर, स्थानीय आपदाओं के मामले में केवल ओलावृष्टि जल भराव धान की फसल के अतिरिक्त, ये 2019-20 में इसमें बदलाव कर दिया गया था। इसमें सबसे बड़ा हाथ था, एक सरकार तो किसाना की है ही नहीं, लेकिन विपक्ष से उसमें सहयोग करे है, जो रिलायंस है या अंबानी की है, और उसमें सहयोग इनका क्या था, इनके शेयर हुए हैं कॉर्पोरेट घराने के लिए। नहीं तो आज विपक्ष के बताओगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लूट हो रही है। अरे लूट क्यों हो रही है, तो हम जागरूक करो, किसान ने बताओ भाई इस प्रकार तो आपका नुकसान हुआ है। और जिन भैया की भाई फसल में गुलाबी सुंडी आ रही है टिंडिया में, उनकी क्रॉप कटिंग ध्यान में रखनी होगी, जल भराव नहीं है तो 29 से 35 हज़ार रुपये भी नुकसान मिल सके हैं। तो जब बात आओगी क्रॉप कटिंग की, उसको लेकर भी आप लोगों को जागरूक करांगे। और सभी किसान नेताओं से आग्रह है भाई, एक बार 3 दिन रहे भी जिन किसानों का नुकसान हो रहा है उनका बीमा कटवा दो। मैंने भाई सा कोई किसान नेता नहीं छोटा जिस तरह फ़ोन नहीं कराओ, लेटर नहीं लिखे हो, सारे काम करें जिस चीज़ में जागरूक कर दो। किसानों ने अपना आप लड़ाई लड़ लेंगे जागरूक होने के बाद। और भाई जड़े जरूरत पड़े 50-100 किसान इकट्ठे हो जाए हैं, मामूला मौके पहुँच के भी ये पूरे डॉक्यूमेंट लेके जावा, जो पॉलिसी है या जो 2020 में भी जो इसमें संशोधन करे गए थे, पूरी पॉलिसी लेके जावा, कौन से क्लस्टर में कौन आवा है। और ये जो बात बताई गई है ना, जो पैसे मिलेंगे आप लोगों ने, ये बिजाई की तारीख लिख रखी इसमें,
ये क्लियर दिखे 2022-23 में पैडी के इतने हैं, कॉटन की बिजाई इनपुट कॉस्ट जो लागत खर्च हो लिया आपका, मैं अपने दौरे तो कुछ भी नहीं कराया। एक बार इस और थोड़ा जूम करके दिखा दे एक बार यार, माम अपने दौरे तो कुछ भी नहीं करे भाई। जो कानून में लिख रखा है किसाना के बालक हाँ, और जो मारती सिखाया गया है और जो संगठन भी बनाया गया हमने किसान छात्र एकता संगठन, वो नुए बनाएगा जिस दिन किसान की और उनके बालक जो स्टूडेंट होंगे छात्र, उनकी एकता होगी। ना हमने सरकार की जरूरत है, ना विपक्ष की जरूरत है, ना हमने इन किसान नेताओं की जरूरत है जो झूठे हैं। कुछ एक नेता बढ़िया है लेकिन वो खुल कागा यार जो बढ़िया है। ये 31 मार्च ना हवन कर दिया, तीज का त्यौहार को तरीका थोड़ी दा 3-4 घंटे कुछ एक जिले वाले भी कहे भारत मोर्चा जिला बिल्कुल बंद कर देंगे, कर देंगे को बंद तक के में समाधान तो होता तो बंद करे काम चले। अगर सरकार को बात से सुन नहीं रही हो, उसका स्पष्टीकरण नहीं दे रही हो, अगर बंद करने की बात थी तो आप बंद करो। धान को जल भराव से बाहर निकाल दिया गया है 31 को नहीं, तीज त्योहारों पर नहीं, जिसको आम लोगों को परेशानी ना हो और मैसेज जावे, और उड़े उड़े बंद करो जेड़े धान की फसल में जल भराव में नुकसान हुआ है। तो भाई ये बात तो जब जाने ना हो जिनकी कस्सी खो उठा रखी हो, इन मेरा बाबू ने बड़द बार रखे थे मन ने, फिर वो किसान नेता अगर मन ने कसी उठा के देखी हो तो मैंने क्या मेरा पाटा गैर मुद्दे का। बहुत सारे किसान नेता हमारे ऐसे हैं जिनकी किसानी का कुछ भी नहीं बेरा है, लेकिन ठीक है यार वो बन गए, लेकिन वो बन गए तो भाई कह दो किसाना की मदद कर लो, नहीं तो फिर उनकी जो हमारे द्वारा रिकॉर्डिंग है वीडियो हम वायरल करनी शुरू कर देंगे माम, क्योंकि इस समाज ने गुमराह करने का काम बहुत हो लिया। इसकी भीड़ ना मानो इन किसानों ने, इन जागरूक किसान बनाने की कोशिश करो। अगर ये बात संयुक्त किसान मोर्चा बताता तो आज हजारों करोड़ रुपये हम कंपनी पर लेनदार होते, लेकिन इस बार भी हमने प्रयास किया। अभी भी अगर यह बात पहुंच जाएगी, CSC सेंटर अब टाइम बच रहा है आपके पास, 31 जुलाई तक का टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कपास की फसल का बीमा करवाओ, और धान की फसल का जल भराव का कोई भी क्लेम नहीं है भाई। कदे धान की फसल वाले ने कदे बीमा करा लिया था सुमित भाई और पैसे नहीं मिल रहे। और इसमें एक नंबर देवा भाई, किसी भाई ने भी दिक्कत आवे, वो एक साथी है हमारा अमित, फिलहाल PhD करने लग रहा है और JRF क्वालिफाइड है भाई। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय का योग विज्ञान से जो मास्टर डिग्री है उसका JRF होल्डर पहला यूनिवर्सिटी का। यो भाई इसका नंबर ले लो भाई, इस भाई द्वारा फ़ोन कर लियो जो भी फार्म के बारे में जो भी पूछनी हो। इस भाई का नंबर है 9992557284 999 25 अमित नवयुग आश्रम। यो भाई आप लोगों की मदद करेगा, जो भी बात होगी इस विषय के ऊपर बड़ी गहनता से बताओगा। और जड़े लागे ज़्यादा संख्या में किसान बोले बाले हैं, ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, तो एक दिन हम भी पहुँच जाएंगे उड़े। तो धन्यवाद भाई।